ज्ञानवापी विवाद, व्यास जी के तहखाने पर फैसले की घड़ी। जी हां, ज्ञानवापी विवाद को लेकर आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज का दिन अहम है और व्यास जी तहखाना मामले को लेकर जिला कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। दोपहर 2:30 बजे फैसला आ सकता है। पूजा पाठ के अधिकार को लेकर शैलेंद्र कुमार पाठक की तरफ से वाद दाखिल किया गया था। याचिका में वादी की मांग है कि साल 1993 के पहले की तरह उन्हें वहां पर अब भी पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए। बीते 17 जनवरी को जिला जज की अदालत में व्यास जी के तहखाने का रिसीवर डीएम को नियुक्त किया गया था। तो व्यास जी तहखाने को लेकर आज 2:30 बजे के आसपास फैसला आ सकता है। सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद अब फैसला सुनाया जा सकता है। तो पूजा पाठ का अधिकार देने की मांग है। यहां पर मंगलवार को फैसला रिजर्व रखा गया था। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। उपेंद्र, काफी महत्वपूर्ण आज का दिन भी कहा जा सकता है इस पूरे मामले को लेकर। पूजा पाठ का अधिकार मांगा गया था, जो वाद यहां पर दाखिल किया गया था, उसे लेकर आज 2:30 बजे फैसला आ सकता है। और क्या ज्यादा जानकारी आएगा? दोनों पक्षों की बहस कल हो गई थी, सुनवाई हो गई। मंदिर पक्ष ने कहा कि 1993 से पहले तक यहाँ पर व्यास जी और व्यास जी का परिवार पूजा पाठ करता था, लेकिन उसके बाद बिना किसी ठोस आधार के, बिना किसी आदेश के पूजा पाठ रोक दी गई। इसी आधार पर उनके नाती शैलेंद्र पाठक की ओर से वाद दाखिल किया गया, जिसमें विष्णु शंकर जैन ने बहस की। मस्जिद पक्ष की ओर यानी कि अंजुमन इंतजामिया कह रहा था कि यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होती थी और उन्होंने इसका विरोध किया। अब आज 2:30 बजे तय हो जाएगा कि इस पर बात पर क्या होगा, क्योंकि अगर इस पर बात पर अदालत मंदिर पक्ष की ओर फैसला देती है तो दो बड़ी बातें होंगी। पहली कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है तो वहीं पर जो व्यास जी का तहखाना है नीचे, वहाँ पर सीधे पूजा पाठ एक बार फिर शुरू हो जाएगी। 1993 से उनका कहना है कि पूजा पाठ बंद है। दूसरी बात, जो नंदी आपको ज्ञानवापी कथित मस्जिद के सामने दिख रहे हैं, उसके सामने जो नंदी है, नंदी के सामने से बैरिगेटिंग काटकर नया एक रास्ता बन जाएगा। तो ये भी एक बड़ी मंदिर पक्ष की जीत होगी। अब ये देखना होगा कि क्या आज फैसला होता है, क्योंकि 2:30 बजे के बाद ही इस पर फैसला आने की उम्मीद है। और इसके साथ ही साथ इससे पहले ज्ञानवापी स्थित जो व्यास जी का तहखाना है उसमें डीएम को इसकी सुपुर्दगी दे दी गई थी और डीएम ने इसको अपने कब्जे में ले लिया था। तो इस ऑलरेडी इस पूरे प्रार्थना पत्र पर 2 वाद पर मंदिर पक्ष की जीत हो चुकी है। ये तीसरी जो इसमें मांग थी, इस पर आज फैसला आना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे सहयोगी हमारे साथ उपेंद्र जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। फिरोजाबाद, हाथरस और शामली में पुलिस की मुठभेड़ हुई। हाथरस में पुलिस मुठभेड़ में लूट का आरोपी घायल हुआ है। फिरोजाबाद पुलिस की हत्या के बाद आरोपी से मुठभेड़ यहां पर हुई है और मुठभेड़ में 25,000 का इनामी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। शामली में चोरी का आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाथरस में पुलिस की लूट के आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई और बदमाश के पैर में गोली लगी है। अस्पताल में उसे भर्ती करवाना पड़ा है। तो 24 जनवरी को मारुति कार के शोरूम के गार्ड्स को बंधक बनाकर बदमाश 2 कार लूट कर ले गए थे। मुठभेड़ कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र में हुई है। शामली में पुलिस की चोरों के साथ मुठभेड़ हुई है। पैर में गोली लगने से चोर घायल हुआ है। घायल चोर को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। पकड़े गए चोर पर सदर कोतवाली क्षेत्र में 4 जगह पर चोरी की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। पुलिस और चोरी के आरोपी के बीच सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव सिम्भालका के जंगल में मुठभेड़ हुई है। झांसी पुलिस ने एक ऐसे ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है जिसमें तांत्रिक की हत्या के बाद 4 बेकसूर लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। मामला कटेरा थाना क्षेत्र के पुखरिया खीरक गांव का है। पुलिस ने 2 हत्यारोपियों हरि सिंह और खेर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही आरोपियों की पत्नियों से तांत्रिक महेश की नजदीकियां थी। दोनों आरोपियों ने महेश से अपनी अपनी पत्नियों से दूरी बनाए रखने की हिदायत दी थी, मगर महेश नहीं माना। गुस्से में दोनों ने नुकीले पत्थर से कुचलकर तांत्रिक महेश की हत्या कर दी और फरार हो गए। उधर महेश के परिजनों ने गांव के 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उससे बहस किए हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद गुस्से में इन दोनों लोगों ने पत्थर से मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
और इसमें हमारी क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर, यशो कटेरा, उनकी टीम व स्वाट और सर्विलांस टीम सभी ने मिलकर इस घटना को 24 घंटे के अंदर वर्क आउट किया और साथ ही साथ मुलजिमों को गिरफ्तार किया। कानपुर में व्यापारी को पीटने वाले दारोगा के खिलाफ उसी के थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। गैर इरादतन हत्या की कोशिश और जान से मारने की धमकी देने की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। 25 जनवरी को नौबस्ता थाना में तैनात दारोगा वीरेश यादव ने कारोबारी ऋतिक को थाने के ऊपर बने कमरे में बेल्ट और पट्टों से बुरी तरह से पीटा था। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। और बड़ी खबर आ रही है, बजट सत्र शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। संसद की सुरक्षा में सीआईएसएफ के 140 जवानों को तैनात कर दिया गया है। सीआईएसएफ संसद भवन में जाने वाले हर शख्स की खास ड्रिल के तहत चेकिंग कर रहा है और एयरपोर्ट की सुरक्षा की तर्ज पर संसद भवन में भी एंट्री पॉइंट पर चेकिंग की जा रही है। संसद के अंदर ले जाए जा रहे हर सामान को स्कैनर से चेक किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई थी, सदन की सुरक्षा में पहले जिस तरह से पिछली बार हमने देखा था कि 2 से 3 लोग घुस आए थे, हमला करने की कोशिश की गई थी, तो उसी तरह से अब उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। सीआईएसएफ के भी 140 जवान तैनात हैं। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। नई संसद में राष्ट्रपति पहली बार दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को संबोधित करेगी, जिसमें वो सरकार की उपलब्धियां बताएंगी। और ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। इस साल आम चुनाव होने हैं, इसलिए इस बार ये अंतरिम बजट होगा। इस बार सरकार जो बजट पेश करेगी वो सिर्फ नई सरकार के आने तक सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए होगा। आम चुनावों के बाद चुनी गई सरकार की ओर से जुलाई में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सदन में अंतरिम बजट पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नागरिकों को बजट में राहत मिलने की उम्मीद है। 9 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। वहीं बात यूपी की करें तो 2 फरवरी से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। 5 फरवरी को पेश हो सकता है यूपी का बजट। तो ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। कल अंतरिम बजट पेश किया जाएगा और 2 फरवरी से उत्तर प्रदेश में भी यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होगा।